हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारी जो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज कंटिन्यू चल रही थी, तो वो आज भी कंटिन्यू और हमने लगभग अगर देखा जाएगा तो हमने ऑलमोस्ट जो सिलेबस था वो कवर कर चुके हैं। और जो हमारा जो चैप्टर नंबर लास्ट चल रहा था वो बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके भी लगभग हमने कितने 3 पार्ट्स को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आज की जो हम टॉपिक में बात करने वाले हैं ना, वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये चीजें ना लास्ट टॉपिक में और यहाँ पर जो हम बात करेंगे, यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जिन्होंने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो सबसे पहले क्या करिए, इस चैप्टर के क्या करिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को डेफिनेटली देखिए, देन इस पार्ट पे जंप करिए। क्यों? क्योंकि इससे होगा कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट एक सीक्वेंस वाइज आपको क्या क्लियर रहेगा। ओके, तो हम इसमें देखेंगे बेसिकली, अगर मैं बताऊं आपको थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा गया था, तो थर्ड पार्ट में मैंने आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया था कि कैपिटल अकाउंट होता है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब उसमें किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। तो आज की जो हम वीडियो में देखेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें होने वाली है और बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यापार शेष क्या होता है। ठीक है, क्या व्यापार शेष क्या होता है? तो व्यापार शेष का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, फिर आगे के टॉपिक्स को। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा कह रहे हैं कि अंतिम वस्तुओं के निर्यात तथा आयात के अंतर को व्यापार शेष कहा जाता है। अब अंतिम वस्तुएं क्या होती है, फाइनल गुड्स क्या होती है। तो जस्ट एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, तो ये क्या है मार्कर, ये क्या है फाइनल गुड्स है। क्यों? क्योंकि जो मतलब जो प्रोडक्शन एरियाज होते हैं वहां से क्या ये वहां से निकल चुका है, उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है। तो मतलब सिंपल कह सकते हैं कि अंतिम वस्तु होती है जो क्या उपभोक्ता या उत्पादक के लिए प्रयोग के लिए तैयार होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अंतिम वस्तुओं का निर्यात मतलब जो फाइनल गुड्स होती है जो इसका एक्सपोर्ट करते हैं, और आयात के अंदर, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को यहाँ पे कहते हैं व्यापार शेष। ठीक है, उसको क्या कहता है, व्यापार शेष कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके फॉर्मूला देंगे, व्यापार शेष का मतलब निर्यात, ठीक है, और क्या होगा आयात। मतलब कि अगर हमने मान लेते हैं कि 500 रुपए का सामान कोई भेजा, ठीक है, और वहां पर 300 रुपए का कोई सामान हमने बाहर से मंगा लिया, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में कितना 200 आने के निकलेगा व्यापार शेष। ये था। दूसरा क्या हमारा व्यापार शेष घाटा क्या होता है। अब देखो नुकसान कब हुआ किसी, अगर बात करें कि आप एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, तो आपने डिमांड वगैरह सप्लाई वगैरह आपने पढ़ी हुई, क्या होता है, तो इन दैट केस की मानते हैं कि आप एक प्रोड्यूसर हो, एक सेलर हो। तो अगर आपने कोई चीज मान लेते हैं कि मार्कर है, ठीक है, तो मार्कर मान लेते हैं कि मैंने 30 मतलब इसके जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह, ठीक है, वो क्या है कि मान लेते हैं इसकी 20 रुपए की है पूरी। ठीक है, तो अगर मैं इस मार्कर को क्या होता है कि अगर मैं इस मार्कर को क्या होता है कि 15 रुपए में बेचता हूँ, तो मेरा 5 रुपए क्या होगा, नुकसान होगा। इसे हम कहेंगे, इसे नुकसान कहेंगे, हानि या फिर घाटा कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब वस्तुओं के आयात का मूल्य, मतलब जो हम बाहर से चीजें मंगा रहे हैं, इंपोर्ट का मतलब होता है कि हमारे देश द्वारा, ठीक है, जो भी चीजें बाहर से इंपोर्ट की जाती है, जो भी चीजें बाहर से मंगाई जाती है, ठीक है, वस्तुओं के आयात का मूल्य, ठीक है, वस्तुओं के निर्यात के मूल्य से अधिक हो, तो उसे व्यापार शेष घाटा कहा जाता है या व्यापार शेष घाटा कहते हैं। तो जस्ट एग्जांपल की बात करें, मान लेते हैं कि हमारे देश ने, ठीक है, एक मतलब हमारे देश ने, ठीक है, $1000 का सामान क्या होता बाहर से मंगाया, क्या किया, हमारा मतलब जो मूल्य क्या आयात का मूल्य कितना है $1000। ठीक है, लेकिन हमने क्या होता है कि हमारा यहाँ पर $1000 का सामान मंगाया, लेकिन हुआ क्या कि हम से बाहर सिर्फ $500 का ही सामान क्या हो रहा है भेज पा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 500। ठीक, तो ये 500 का लगेगा हमारा नुकसान, मतलब हम चीजें मतलब भेज कम रहे, मतलब कम वैल्यू की चीजें भेज रहे और ज्यादा वैल्यू की चीजें मंगा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे व्यापार शेष घाटा। तो जस्ट एग्जांपल बताओ कि व्यापार शेष घाटे का मतलब क्या होता है कि आपका इंपोर्ट क्या होगा, इंपोर्ट की वैल्यू क्या ज्यादा होगी और एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो इनका बीच में जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, व्यापार शेष घाटा। आई होप कि आपको चीजें क्लियर आ रही। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है, तो आपके अगर ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर चीजें समझ नहीं आ रही, तो आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि अगर नहीं हमें इस ढंग से पढ़ा सके, ठीक है, या फिर इस ढंग से पढ़ाई, इस टॉपिक को ऐसे एक्सप्लेन करिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्या होगी उस ढंग से ही पढ़ाऊं। ठीक, इसका मेन मोटिव क्या है कि इससे क्या होगा कि आप लोग समझ सको। मेरा मेन उद्देश्य क्या पढ़ाने का, मेन उद्देश्य क्या है कि ताकि आप लोगों की जो डाउट्स है, आप लोगों की जो मतलब समस्या हो क्या बिल्कुल दूर हो जाए। इसीलिए क्या होता है कि हम आपको ये चीजें दे रहे। तो अगला जो हमारा मेन टॉपिक क्या है, भुगतान शेष की मदें। ठीक है, मदें का मतलब आइटम्स कह सकते हैं। ठीक है,
तो भुगतान से इसमें क्या होता है कि बेसिकली दो प्रकार की मदद चलती है। कौन से आपका स्वायत्त मध्य, दूसरा क्या था समझ। यहाँ से मैं आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो या फिर बाद जब वीडियो के एंड होगा तो आप वहां पर स्क्रीनशॉट ले लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली 3 से 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वायत्त मध्य क्या होती है। तो स्वायत्त मदों से अभिप्राय उन आर्थिक सौदों से, कौन सा कहना सौदा? आर्थिक, मतलब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब है आपका गुड्स सर्विस वगैरह जो भी हम एक देश से दूसरे देश एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो ये क्या होता है हमारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, तो स्वायत्त मदों से अभिप्राय उन आर्थिक सौदों से है जो निजी क्षेत्रों द्वारा, किसके क्षेत्रों द्वारा? जो निजी क्षेत्रों द्वारा, ठीक है, लाभ के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लाभ के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्वायत्त मदों को रेखा से ऊपर की मदे, सबसे मेन पॉइंट है, स्वायत्त मदों को रेखा से ऊपर की मदे भी कहा जाता है। इस चीज को है ना, देखो सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अगर हम मान लेते प्राइवेट है, ठीक है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में बिलोंग करते हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े, तो हम चीजों को बाहर कब भेजेंगे? बाहर से चीजें कब मंगाएंगे? जब हमारा क्या होगा, मेन उद्देश्य क्या होगा? प्रॉफिट होगा। जहां पर हमारा प्रॉफिट होगा हम उसी चीजों को बाहर क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज और जिस गुड्स में हमारा क्या होगा? फायदा होगा, ठीक है, जहां हमारा प्रॉफिट होगा उसी का क्या इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट किसे होगा? वो प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वायत्त मदे। सिंपल बात है, क्या कहते हैं? स्वायत्त मदे। तो स्वायत्त मदों के कारण क्या होता है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? वो अप डाउन हो जाता है, मतलब या तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बढ़ जाएगा या तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा जो हमारा होता है समायोजक मदे क्या होती है? इसका जस्ट अपोजिट कह सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि स्वायत्त मदे वे मदे होती है, ठीक है, कह सकते हैं स्वायत्त मदों से अभिप्राय भुगतान से इसके उन सौदों से, कौन से? उन आर्थिक सौदों से है, ठीक है, जो केंद्रीय बैंक। अब केंद्रीय बैंक का मतलब यहाँ पर क्या होगा? तो केंद्रीय बैंक का मतलब क्या होगा? यहाँ पर हमारा देश का जो है वो आरबीआई। केंद्रीय बैंक का मतलब क्या है कि आरबीआई, ठीक है, जो, ठीक है, केंद्रीय बैंक द्वारा बीओपी को संतुलन में लाने के लिए किया था। मतलब ये ना जो समायोजक होते हैं ये ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं कि जब हमारा बीओपी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा घट जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए क्या कहता है कि आरबीआई क्या करता है? कौन सा ट्रांजैक्शन करता है? वो समायोजक मदों का ट्रांजैक्शन करता है। ठीक है, और जो समायोजक मदे होती है उन्हें हम कहते हैं रेखा से नीचे की मदे भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था 4 टॉपिक। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।